नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मोबाइल रिपेयरिंग शॉप का बिज़नेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कैसे आप शुरू कर सकते हैं। इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना प्रॉफ़िट आपको देखने को मिलेगा, लोकेशन कैसा होना चाहिए, कि कोई लाइसेंस इसमें लगता है या नहीं, और भी ढेर सारी बातें इस बिज़नेस से जुड़ी हुई हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। तो दोस्तों, अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला ये कि आपको अगर खुद को बनाना आता है, मोबाइल रिपेयर करना आता है, तो आप खुद से शुरू कर सकते हैं अकेले ही। और अगर आपको नहीं भी आता है तो इसके भी ऑप्शन है, आप 4-6 महीने की कहीं से ट्रेनिंग ले सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा, आपको अच्छे से सिखाया भी जाएगा और उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप जो हैं खुद को आपको नहीं आता है तो आपने शॉप तो स्टार्ट कर लिया, ओपन कर लिया, लेकिन आपको एक टेक्नीशियन रखना पड़ेगा। तो आप जो हैं, कहने का मतलब है या तो खुद के भरोसे या दूसरे के भरोसे आपको ये बिज़नेस जो है आप शुरू कर सकते हैं। तो ये आपको तय करना है कि क्या आप खुद के भरोसे आप शुरू करेंगे या फिर आप टेक्नीशियन रख के दूसरे के भरोसे ये बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये एक चीज़ और भी बता दूँ कि टेक्नीशियंस का बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर मतलब टाइम टू टाइम ये होता है कि उनको जो है सैलरी में बढ़ोतरी उनकी डिमांड होती रहती है, और अगर आप जो है उनकी सैलरी नहीं बढ़ाते हैं, आप उनको जो उनका पेमेंट है वो कई बार टाइम पे नहीं देते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो फिर उस केस में क्या होता है कि टेक्नीशियन जो है वो छोड़कर चले जाते हैं, और ऐसे में आपको पहले से बैकअप रखना पड़ेगा, आपको और भी टेक्नीशियंस के कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, ताकि अगर कोई एक चला जाता है तो आपको तुरंत ना सही पर 1-2 दिन के अंदर आपको दूसरा टेक्नीशियन मिल जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो टेक्नीशियन के भरोसे दुकान ओपन करने वालों का प्रॉब्लम ये होता है कि उनके पास यहाँ पे ऑर्डर आए रहते हैं, कस्टमर्स फ़ोन पे फ़ोन ला के रखे रहते हैं और वो बनते नहीं हैं क्योंकि टेक्नीशियन तो है नहीं। तो इस बात का आपको ख़ैर ध्यान देना पड़ेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि भई ये तो आपने तय कर लिया कि आपने खुद ने करना है, खुद ने बनाना है या फिर टेक्नीशियन के भरोसे आपको स्टार्ट करना है। इसके बाद सबसे पहला काम जो आपको देखना है, करना है, जानना है वो ये है कि आपको जगह चुनाव करना है। कौन-सी जगह पे आप इसे स्टार्ट करना चाहते हैं? कैसी जगह आपको होने से आपके बिज़नेस के लिए सही रहेगा? तो देखिए, भीड़-भाड़ वाला कोई भी एरिया हो, फिर गली मोहल्ले का हो, मेन मार्केट का हो, कहीं का भी हो, पर भीड़-भाड़ वाला होना चाहिए। आस-पास लोग रहते हैं ऐसा एरिया होना चाहिए, तभी तो आपको जो है ऑर्डर्स मिलेंगे, मतलब आपके पास कस्टमर्स आएँगे। क्योंकि अगर भीड़-भाड़ वाला एरिया है, फिर चाहे वो आपके एरिया आस-पास का एरिया हो या मेन मार्केट हो, कहीं भी हो, तभी कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको देखना है कि चाहे लोकेशन आप जहाँ कहीं भी स्टार्ट करें, लेकिन वो एरिया जो है वो भीड़-भाड़ वाला होना चाहिए, लोगों का आना-जाना होता रहना चाहिए ऐसे में। तो ये हो गया। अब इसके बाद जो है आपको दूसरा चीज़ जो ध्यान देना है, दूसरी बात जो ध्यान देनी है वो ये है कि भाई आप जब मोबाइल रिपेयरिंग शॉप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको शॉप को थोड़ा-सा इंटीरियर भी करवाना पड़ेगा। तो आपको उस हिसाब से आप देख सकते हैं दूसरे रिपेयरिंग सेंटर्स जो हैं मोबाइल के, वो किस तरह से इंटीरियर करवा के रखे हैं, उस हिसाब से आप अपने बजट के मुताबिक आप करवा सकते हैं। उसके बाद बारी आती है स्पेयर पार्ट्स की, जो मेन है। आप मोबाइल रिपेयर करवाने का शॉप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास वो तमाम स्पेयर पार्ट्स, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेयर पार्ट्स होने चाहिए जो आपके काम आएँगी तुरंत के तुरंत। अगर मान लीजिए कोई कस्टमर आता है तो आपको उसमें फ़ॉल्ट जानने के बाद वो प्रोडक्ट अगर आपके पास है, वो स्पेयर पार्ट्स आपके पास है, तो आपने उसे तुरंत बना के उसे दे दिया। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक, कस्टमर की नज़र में ये होता है कि भाई हाँ, इस दुकान में जो है देरी नहीं होती, तुरंत अच्छे से अच्छा काम भी होता है और तुरंत के तुरंत बना के दे दिया जाता है, ज़्यादा वक़्त नहीं लगाते। क्योंकि देखिए, फ़ोन जो है ज़्यादा लोग आपके पास रख के छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो सबकी एक ज़रूरत बन गई है आज की डेट में। तो अगर ख़राब हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो लोग 1 दिन, 2 दिन, इससे ज़्यादा समय आपको नहीं देते हैं। तो आपको इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है कि स्पेयर पार्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टॉक है वो आपके पास होना चाहिए। मेनली देखिए, जो जितना मुझे पता है, जितना मैंने इंक्वायरी किया है उस हिसाब से बताऊँ तो ज़्यादातर जो काम होते हैं मोबाइल रिपेयरिंग में, उसमें सबसे ज़्यादा टच स्क्रीन को ठीक करना होता है, गोरिल्ला ग्लास लगाना होता है, चार्जिंग पिन जो होता है वो अगर ख़राब हो जाए तो उसे बनाने का काम होता है, स्क्रीन का टूटना इसे ठीक करने का काम। उसके बाद साउंड कार्ड का ख़राब हो जाने पे उसे बनाना, या फिर अंदर कोई छोटे-छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो अगर टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो उन्हें बनाने का काम
होता है। ज़्यादातर यही मैंने देखा है, यही मैंने इंक्वायरी भी किया है, यही पता भी चला है। इसके अलावा भी फ़ोन में कई तरह के प्रॉब्लम्स अगर होंगे तो वो तो आपको बनाना होगा, तो ये चीज़ें हैं। तो इसलिए इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आपके पास सारे तरह के स्पेयर पार्ट्स होने ज़रूरी हैं। अब ये भी बता दूं कि जब आप स्पेयर पार्ट्स खरीदना है आपको, तो आपको एक अच्छे से होलसेलर के पास जाके बल्क में आपको ख़रीद लेना है, ताकि आपको बार बार जो है खुचरे में सामान खरीदना ना पड़े। इसमें फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लग जाता है। अगर आप बल्क में ले लेते हैं एक ही बार में, तो आपको जो है उसमें फ़ायदा होता है। अब दूसरी बात यह है दोस्तों कि जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप अगर खुद बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप टेक्नीशियन रखेंगे तो आपको उसके भरोसे चलना होगा। और टेक्नीशियन रखेंगे तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि वो एक्सपीरियंस उसका अच्छा हो, नॉलेज अच्छा हो, अच्छा टेक्नीशियन हो। इससे ये होता है कि आपके पास जो कस्टमर अपना फ़ोन बनवाने के लिए आएंगे, वो अगर अच्छा सा सर्विस उन्हें मिल रहा है, उनका फ़ोन अच्छे से रिपेयर हो रहा है, तो उनका जो आपके प्रति फीडबैक होता है वो पॉजिटिव होता है। कस्टमर सेटिस्फाई होता है आपके सर्विस से, और इससे आपको फ़ायदा ये होता है कि वो कस्टमर दोबारा अगर उससे कोई प्रॉब्लम होती है तो वो दोबारा दूसरे के पास ना जाके आपके पास आता है, और साथ ही वो दूसरों को भी सजेस्ट करता है कि हाँ, इस दुकान पे जाना, यहाँ पे बड़े अच्छे से काम कर दिया जाता है, बहुत अच्छे से फ़ोन बना दिया जाता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि जब अगर आप खुद कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर टेक्नीशियन रख रहे हैं तो एक अच्छा सा एक्सपीरियंस वाला टेक्नीशियन आपको रखना है। इस बात का आपको ध्यान देना है। अब सबसे मेन बात की शुरू करते हैं जानने की, भाई क्या है मेन बात, तो वो है इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आप बिना पैसे के, बिना इन्वेस्टमेंट के बिज़नेस तो आप शुरू कर नहीं सकते। तो आपको कम से कम कितना लगाना पड़ेगा इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो देखिए, अगर आप अकेले शुरू कर रहे हैं, खुद ही बनाएंगे, तो उसमें बस ये है कि अगर आपके पास दुकान है तो दुकान का रेंट नहीं लगेगा, वरना दुकान कहीं पे रेंट पे लेना होगा तो उसका खर्चा लगेगा। स्पेयर पार्ट्स जो जैसा मैंने कहा वो आपको ख़रीदना होगा, उसका खर्चा है। थोड़ा सा इंटीरियर अगर आप बनाते हैं, काउंटर वाउंटर कुछ, और जहाँ पे बैठ के बनाते हैं वहाँ पे उसका खर्चा है। साथ ही जो इक्विपमेंट्स, जो उपकरण लगते हैं मोबाइल रिपेयर करने के लिए, उनको ख़रीदना है। तो उन चीज़ों को आपको सब अगर जोड़ कर देखा जाए, और अगर आप अकेले कर रहे हैं तो कुछ हज़ार रुपए, 5, 10, 15 हज़ार तक में आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक टेक्नीशियन भी रख रहे हैं अपने शॉप पे, क्योंकि आपको बनाना नहीं आता है और आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप टेक्नीशियन के भरोसे स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको इन तमाम खर्चों के साथ साथ टेक्नीशियन का सैलरी जो होता है वो आपको कुछ महीने तक का एडवांस में अपने पास हाथ में आपको रखना पड़ेगा, बैकअप आपको रखना पड़ेगा। तो इस मामले में जो है आपका पैसा थोड़ा सा अगर बढ़ा दिया जाए तो 40-50 हज़ार रुपये लेके, 50-60 हज़ार रुपये लेके आपको उतरना पड़ेगा इस बिज़नेस में। वैसे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन हाँ, 50-60 हज़ार तक में अगर आप लेके उतरते हैं तो एक पर्याप्त है। अब बात करते हैं कि इस बिज़नेस में क्या कोई लाइसेंस लगता है। तो देखिए, वैसे तो अब तक जितनी इंक्वायरी मैंने की है, सबका ये कहना है कि भाई इसमें क्या लाइसेंस है, इसमें कोई लाइसेंस नहीं लगता है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप लाइसेंस लेके स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं अपने एरिया के, वहाँ जो भी म्यूनसिपालिटी ऑफिस है वहाँ से बिज़नेस का ट्रेड लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, जीएसटी नंबर, ये सब आप ले सकते हैं। लेकिन वैसे तो इस बिज़नेस के लिए जो है कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब दोस्तों एक और चीज़ है कि प्रॉफिट, जो असली चीज़ है जिसके लिए बिज़नेस पे आप उतरेंगे, वो कितना आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, इस बिज़नेस में प्रॉफिट वैसे तो बहुत है, क्योंकि जितना ज़्यादा मोबाइल यूज़ हो रहा है उतना ही ज़्यादा वो ख़राब भी हो रहा है, और ख़राब हो रहा है तो लोग दुकानों में उसे बनाने भी लेके जा रहे हैं। अब मान लीजिए कोई नया ख़रीदता है तो वो लोकल किसी दुकानदार के पास नहीं जाता है, वो सीधा अपने पहुंच जाता है जहां उसे सर्विस सेंटर दिया गया है वहां पे। लेकिन जब उसका वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है तब उसे भी उसी लोकल दुकानदार के पास फ़ोन बनवाने के लिए आना पड़ता है। और जिनका पुराना हो गया है और बार बार कई बार फ़ोन ख़राब होता है तो वो भी लोकल के पास ही आते हैं। तो ऐसे में कमाने का जो इसमें चांस है बहुत ज़्यादा होता है, और ये हो ही रहा है, लोग कमा ही रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से कमा रहे हैं। तो इसीलिए अगर प्रॉफिट की बात करें, एक मार्जिन समझने के लिए देखें, तो देखिए इसमें बहुत ही अच्छा इनकम है। आपको मतलब 30-40 हज़ार रुपया कम से कम आप शुरुआत में कमा सकते हैं, अगर अच्छे से यह बिज़नेस शुरुआती में आपको मतलब कस्टमर लाकर देता है तो। और कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोकेशन पे निर्भर करता है, मैंने पहले ही बता दिया। लेकिन एक चीज़ है कि इस बिज़नेस में कभी लॉस देखने को नहीं मिलेगा। इस बिज़नेस में आपको जो है हमेशा फ़ायदा होगा ही होगा, इसमें लॉस होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। तो कभी आप मान लीजिए कि शुरुआती दौर अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 50-60 हज़ार ना सही,
20,000, 25,000, 30,000 तक भी आप अपना प्रॉफ़िट आप कमा सकते हैं। अगर टेक्नीशियन रखते हैं तो उसका भी पैसा निकाल के आपको अच्छा खासा अमाउंट देखने को मिल जाता है मंथली। उसके बाद जैसे-जैसे आपका बिज़नेस जमता है, जैसे-जैसा आप अपना मार्केट वैल्यू बनाते हैं, उस हिसाब से आपका बिज़नेस चलेगा और उस हिसाब से आपका इनकम होगा। तो ये चीज़ है। अब एक चीज़ और भी मैं बता दूँ कि आप सिर्फ़ मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप ही नहीं, बल्कि इसमें आप और भी एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें जोड़ सकते हैं। जैसे मोबाइल एक्सेसरीज़ आप रख सकते हैं, मोबाइल से जुड़े, जैसे कि वो तमाम ईयरफ़ोन, फिर और भी वो मोबाइल कवर और भी बहुत सारी चीज़ें, जितने भी तरह के एक्सेसरीज़ होते हैं वो आप रख सकते हैं। साथ ही आप जो है दुकान में पुराने मोबाइल्स को खरीद के और वो बेचने का काम भी अपने उसी दुकान से आप कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा इनकम, इन सब के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका एक्स्ट्रा इनकम होगा। साथ ही अगर आपको कंप्यूटर लैपटॉप का नॉलेज है तो आप सॉफ्टवेयर अपडेट करना, कस्टम रोम या फिर रूट करना जैसे काम भी करके उससे भी एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को एक्स्ट्रा में आप करके अच्छा कमा सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं अपने मोबाइल रिपेयरिंग शॉप से। तो ये हो गया। अब एक चीज़ और है कि आज के डेट में मार्केटिंग करना अपने बिज़नेस का बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि कहाँ पे क्या खुल रहा है लोगों को, बस उसी एरिया के लोगों को पता चलता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पूरे शहर को पता चले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले आपके बिज़नेस के बारे में, तो मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ लोगों के पास उतना बजट नहीं होता है कि वो न्यूज़पेपर में ऐड दे या लोकल टीवी चैनल पे ऐड दे या कुछ ऐसा। तो आप जो है, अगर आपके पास बजट है तो आप न्यूज़पेपर पे ऐड दे सकते हैं, पैम्पलेट बँटवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने बिज़नेस को प्रचार करने के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फ्री में आप अपना बिज़नेस को थोड़ा-सा प्रमोट कर दें, लोगों तक पहुँचा दें, तो आज की डेट में फ़ेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, इन सब के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए आप जो है अपने बिज़नेस को प्रमोट कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए और साथ ही आप अपने सर्विसेज़ के बारे में बताइए, कौन-सी सर्विसेज़ के लिए किस तरह का रेट आपने रखा है, किस तरह की सर्विसेज़ आप दे रहे हैं, सब कुछ उन्हें बताइए। तो इससे क्या होता है कि आपका बिज़नेस लोगों तक जल्दी पहुँचता है और उससे आपका बिज़नेस जल्दी ग्रो करता है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था, फिर से कहूँगा कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे कोई भी बिज़नेस, तो उसमें जो है आप अगर सर्विस दे रहे हैं कुछ, तो उस सर्विस का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, ताकि कस्टमर खुद भी दोबारा आए और अपने साथ दूसरों को भी लाएँ। तो इस बात का आपको ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ये रहा छोटा-सा इन्फॉर्मेशन। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, कैसे करना होगा, इस बारे में मैंने आपको बताया। तो अगले वीडियो में कुछ नया लेकर आऊँगा, तब तक के लिए टाटा।